Hello student and welcome to the 44th lecture for class 10th mathematics nurture and myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2-3 क्लासेस से हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर ट्रायंगल फ्रॉम द एनसीईआरटी। और इस चैप्टर के बारे में हमने अब तो बहुत कुछ डिस्कस कर ही लिया है, राइट। लास्ट 2 क्लासेस में तो हमने बेसिक्स देखा था, जिसमें से हमने बीपीटी भी पढ़ी थी, जो कि मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसको तो हमने काफ़ी डिटेल में किया था। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने बीपीटी स्टार्ट करी थी और लास्ट क्लास में हमने काफ़ी उसको डिटेल में स्टडी किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही क्लास में देखा उसको। और जूम डिस्कशन जो हमारे हुए हैं उसमें भी आपने एक दो जने ने पूछा था, लेकिन ज़्यादा इन जनरल ऐसा कोई क्वेरी नहीं आई कि बहुत क्रिटिकली किसी को समझ में नहीं आया हो। मुझे लगता है होपफुली आपको सब लोगों को धीरे अच्छे से समझ में आ रहा है ट्रायंगल। अच्छा, अभी हम लास्ट क्लास में ही हमने सिमिलर ट्रायंगल भी स्टार्ट कर दिया था, सिमिलैरिटी क्या होती है वो भी चेक कर लिया था हमने। और मैंने ये बताया था आपको कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा, है ना। ये हमने कहा था। इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि पी क्यू आर और अगर एक्स जेड वाई ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करो ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऐसे गिवन है। सपोज करो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स जेड वाई। तो इससे क्या क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि एंगल पी जो है एंगल एक्स के बराबर है, एंगल क्यू जो है एंगल जेड के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, और एंगल आर जो है एंगल वाई के बराबर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा, यानी पी क्यू अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन जेड वाई इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एक्स वाई। ठीक है ना। ये भी हमें पता चल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में बराबर होता है। अच्छा, ये चीज़ तो हमें ठीक है, क्लियर हो गई है। मैंने ये कहा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऐसा होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये कंडीशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, उसकी कई कंडीशंस होती है। वो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ी थी कि साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, सिमिलर टू दैट हमारे पास जो सबसे पहली कंडीशन थी, जो हमने कल लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर दी थी, वो थी एंगल क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी। मतलब कि कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना स्टूडेंट, तो ये मान के चलो कि वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी हैं वो इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो कि एंगल 60 और एंगल 80 कॉरस्पॉन्डिंगली इसके और इसके बराबर है, तो अपन नाम भी लिख सकते हैं। एंगल ए कौन सा है, 60 है, और उधर एंगल 60 कौन सा है, पी है। इधर 80 कौन सा है, बी है, और उधर 80 कौन सा है, क्यू है। इधर 40 कौन सा है, सी है, तो उधर 40 कौन सा है, आर है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया ना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये अगर ए सिमिलरिटी है, यानी दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली किसी भी ट्रायंगल के अंदर इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें ट्रू हो जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा। ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं सिमिलर ट्रायंगल के, तो धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है। इसके साथ क्या क्राइटेरिया होता है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि अगर एंगल्स में, अब कोई स्टूडेंट सवाल कर सकता है क्या सर सिर्फ एंगल्स के ही सिमिलरिटी डिसाइड हो जाती है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी तो साइड से भी डिसाइड हो जाती थी। अगर तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंट, बराबर थे, है ना, इक्वल है। तो मैं कहूँगा हाँ, यहाँ पे भी साइड का एक खेल है, इसको अपन बोलते हैं साइड कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन यहाँ पे अपन ये नहीं बोलेंगे कि साइड इक्वल है, अपन कुछ और बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये पी क्यू आर है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है सपोज करो एम एन पी, ठीक है, ये एम एन ओ, पी उधर ले लिया ना, तो एम एन ओ। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि गिवन है आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर है, यानी पी क्यू अपॉन एम ओ, ठीक है, पी आर, है ना, पी क्यू एम ओ के बराबर है और पी आर एम एन के बराबर है, एंड इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एन ओ। ये है कॉरस्पॉन्डिंगली साइड के रेशो बराबर है। मतलब कैसे, मतलब ऐसे समझो कि ये है पी क्यू, ये इस साइड का रेशो, यानी ये इक्वल का निशान नहीं, यानी इन दोनों का रेशो, है ना, रेशो। इसी तरह पी आर इसका और इसका रेशो, ये इक्वलिटी का साइन नहीं, अभी भी कह रहा हूँ, ये किसका साइन है, रेशो, यानी पी आर अपॉन एम एन करेंगे तो, और ये तीनों बराबर है। अगर आप और समझना चाहो तो इसको आप 2 मान लो, है ना, और इसको आप 5 मान लो। ठीक है। ये गड़बड़ हो गई, यही तो गड़बड़ है, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाती है।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके रेशो बराबर हो गया, और ये तीनों रेशो बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे और आपको समझ में आएगा कि ये मैंने 2 मान लिया, ये साइड की लेंथ 2 यूनिट है, तो ये 5 की लेंथ की यूनिट है। तो रेशो कितना आ गया, 2/5, है ना, ये 2/5 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो भी बराबर है, तो उसको अपन 4 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं सपोज। तो 4/10 भी कितना होता है, 2/5 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। और ये अपन ले लेते हैं 6 और ये ले लेते हैं अपन 15, तो 6/15 भी कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो अगर रेशो बराबर है, अभी आप नोटिस कर रहे होगे कि साइड्स बराबर नहीं है, रेशो बराबर है। तो अगर रेशो बराबर है तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय SS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा है, वो आप बताओगे। अब आप पॉज करो वीडियो को, अब आप सोच के देखो कि कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे होगा। मैं आपके लिए पॉज नहीं करूंगा, आपको तो पॉज करके फिर से प्ले कर देना है। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, देखिए कि PQ और MO का रेशो बराबर है, तो मैंने PQ लिख लिया और MO लिख लिया डायरेक्टली, है ना, बिल्कुल PQ और MO का बराबर है। और PR और MN का रेशो बराबर है, तो PR अगर मैं इधर से लेता हूँ तो MN इधर से लेना पड़ेगा। तो मैं एक बार रख के देखता हूँ, R इधर से लिया और N इधर से लिया, तो PR और MN का रेशो बराबर है। तो ऑटोमेटिकली QR और ON का रेशो बराबर आना चाहिए। तो QR और ON का रेशो बराबर आ रहा है, देखो ना। अगर आप यहाँ से देखो कि इधर से QR/ON लिया तो इधर से QR/ON आ रहा है। तो वेरी मच यस, ये हमारा फिगर होगा। अगर आपने ऐसे यही लिखा है तो करेक्ट लिखा है, यानी ये SS क्राइटेरिया से हमारा SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब मैं तीनों कंडीशन लिख देता हूँ, अब इसी से तीनों कंडीशन आ जाएगी, यानी तीनों ट्रायंगल के नियम आ जाएंगे। किसी ने ट्रायंगल PQR लिखा होगा, किसी ने QPR लिखा होगा। अब अगर आपने QPR किया है ना, ऐसे लिया है, तो इधर से भी ऐसे लेना पड़ेगा। कैसे, इधर से QPR बोला है तो इधर से OMN बोलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, QPR और OMN। तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल OMN। और अगर किसी ने लिखा है QRP, है ना, QRP ऐसे गया है, यानी न्यू Q से स्टार्ट करके R पे गया, तो इधर से ONM बोलना पड़ेगा उसको, ONM, ठीक है ना। और अगर और कोई पेयर बनता है, PQR हो गया, PRQ अगर कोई बोलता है, PRQ, मैं सारी पैटर्न लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। PRQ, तो PRQ ऐसे गया है तो MNO बोलना पड़ेगा उसको, MNO। और कोई पैटर्न बन सकता है, PQR हो गया, PRQ हो गया, QPR हो गया, RQP हो गया। RQP हुआ नहीं, RQP भी ले लो, रिवर्स ले लो, RQP। अगर कोई RQP बोलता है यानी इस ऑर्डर में, तो NOM बोलना पड़ेगा उसको। ये सारे पैटर्न हैं, इसमें से कोई भी नाम चलेगा, लेकिन इसके अलावा आप बोलो ना कि ऐसे ऐसे और करके, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल के देखो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QR/ON आ जाएगा, इज इक्वल्स टू RP/NM आ जाएगा, इज इक्वल्स टू QP/OM आ जाएगा। अब आप कंपेयर कर लो कि या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। QP/OM या PQ/OM एक ही चीज़ है। PR/MN तो ये RP है, PR और MN आ रहा है, और QR/NO तो यही चीज़ आ रही है, बिल्कुल सिमिलर है। भाई साइड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर बराबर आ जाता है किसी भी दो ट्रायंगल का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, तीनों साइड होनी चाहिए, साइड का मतलब है ये कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशो बराबर आना चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशो अगर किसी भी दो ट्रायंगल का बराबर आता है तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल में है अगर होते हैं तो उसका पहले को इस तरह से अपने को लिखना पड़ेगा समझ के, उसकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपने लिख दिया तो इस सिमिलर ट्रायंगल के अंदर सारे कंसेप्ट वैलिड हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बराबर होंगे, कि एंगल P एंगल M के बराबर हो जाएगा, एंगल Q जो है वो एंगल, ये थोड़ा सा मिट गया है वो आप एक बार देख लेना, है ना, एंगल Q जो है एंगल O के बराबर हो जाएगा, और एंगल R जो है एंगल N के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये था SSS क्राइटेरिया, जो सेकंड क्राइटेरिया हम इंपॉर्टेंट वाला पढ़ने वाले हैं, साइड क्राइटेरिया। और यहाँ पे क्या है कि साइड ही कहते हैं इसको, साइड नहीं कहेंगे, सॉरी साइड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स अगर बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, लेकिन दो साइड्स अगर बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंगली साइड तीसरी बराबर नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, तो साइड तीनों साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो ही आप कह सकते हो कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर बराबर होते हैं। अब क्या है कि देखो एंगल भी हो गई, यानी प्योरली एंगल पे हमने सिमिलरिटी डिस्कस कर ली, प्योरली साइड पे भी हमने सिमिलरिटी डिस्कस कर ली। अब एक एंगल और साइड को मिक्स करके सिमिलरिटी डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा शायद ये चीज़ फिर थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि
मैं आपको एक फिगर, एक कंडीशन देता हूँ। एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है लाइक दिस। तो ये ट्रायंगल ABC हुआ और ये ट्रायंगल PQR हुआ। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC हुआ और ये ट्रायंगल PQR हुआ। तो अब इसमें क्या है, मैं अगर आपको कह देता हूँ कि ये चलो ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, या तो वाइस वर्सा ले लो, दिखने में तो वो बड़ी लग रही है ना। तो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है और ये है 7 यूनिट। ठीक है, और सपोज़ करो ये है सपोज़ करो 9 यूनिट और ये 6 यूनिट। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि आप नोटिस करें कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। गिवन ये है कि AB अपॉन PQ आप करते हैं और AC अपॉन PR आप करते हैं, यानी AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR अगर ये आप करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये इक्वल आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि AB अपॉन PQ कितना हो जाएगा 3/2 और AC अपॉन PR कितना हो जाएगा 9/6। तो 3 9 3 2 6, तो ये अगेन 3/2 आ रहा है ना। तो अगर ऐसा है, अब आप बोलोगे सर कि इससे ट्रायंगल सिमिलर कहाँ हुआ, तो मैंने कहा कि हाँ अभी ट्रायंगल सिमिलर कहाँ हुआ, मैंने तो वही बोला ही नहीं ट्रायंगल सिमिलर हुआ। हाँ, अगर कोई एक और साइड का रेशो यानी BC अपॉन QR भी सेम आ जाता या दिया होता तो अपन कह देते S क्राइटेरिया से ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, लेकिन अभी नहीं बोल पाएंगे। अभी अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो हैं उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर ये इक्वल दे दें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका दे दें 40 डिग्री और ये भी आपका दे दें, चलो मैं इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ, यानी ये आपका दे दें कि ये 40 डिग्री है और ये भी आपका दे दें ये 40 डिग्री है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एंगल A और एंगल P बराबर हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि SAS क्राइटेरिया से किससे SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से? ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है ना। लेकिन मेरी बात सुनना अभी, है ना। अभी अपन ट्रायंगल का नाम भी लिखना सीखेंगे इस केस में। SAS क्राइटेरिया बहुत आता है, ट्रायंगल का नाम भी लिखना सीखेंगे। लेकिन पहली चीज सुनो कि अगर ऐसा ना होता, यानी कंडीशन ये गिवन होती, ये मैं सारी चीज़ें इसलिए आपको टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ताकि आपका ट्रायंगल चैप्टर बहुत सिंपल हो जाए यार। ऐसा नहीं हो कि इतना मरने के बाद भी आपको, इतना पढ़ने का भी आपको डिफिकल्ट लगे। जैसे ये 3:2 होता और ये होता 9:6, यही चीज़ होती, लेकिन आपको ये गिवन होता कि ये एंगल 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, ये गिवन होता। देन SAS कैन नॉट बी अप्लाइड, ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। SAS कब अप्लाइड हो सकती है? जब इंक्लूडेड एंगल, जो भी साइड के रेशियो की हम बात कर रहे हैं ना, उसका इंक्लूडेड एंगल, जैसे SAS कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाइड होती थी वैसे यहाँ पे अप्लाइड होगी, है ना। इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल अगर मैं रेड में मार्क करूँ तो ये इंक्लूडेड एंगल है, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ही अपन SAS क्राइटेरिया सिमिलरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना। और अगर ये एंगल इक्वल है तो फिर इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, बात समझ लो, फिर इसको भी इक्वल होना पड़ेगा। सपोज ये 6 होता और ये होता आपका 4, ठीक है ना। तो अपन कह सकते थे कि हाँ ये, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब अगर अपन इसको बोले XYZ और इसको बोले MNP, तो हाँ अब ऐसे हो रहा है कि सर इसमें क्या है कि XY अपॉन MY बराबर है, इज इक्वल्स टू किसके, XY अपॉन MY कितना आ रहा है 3:2 और वो आ रहा है YZ अपॉन NP के, और एंगल Y और एंगल N कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर हैं, तो हम कहेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन अगर ये नहीं गिवन होता, यानी अगर ये YZ और NP वाला रेड वाला पोर्शन नहीं गिवन होता, तो हम SAS कैन नॉट बी अप्लाइड करते। बात समझ रहे हैं? आपके पास सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं ऊपर वापस से, फिर आएंगे नीचे कि हम ये, अगर ये चीज़ हमें गिवन है, SAS हम कह सकते हैं कि अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। क्यों अप्लाइड हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ गिवन आ गई, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हैं और एंगल A और एंगल P भी बराबर है। अगर ऐसा हो गया है तो फिर हम सिमिलरिटी लगा देंगे SAS क्राइटेरिया। लेकिन लिखेंगे कैसे ट्रायंगल, वो अब मैं ट्रिक समझा रहा हूँ। देखो, जो साइड के रेशियो है ना, उससे हम ट्रायंगल आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइड के रेशियो से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ट्रायंगल। कैसे? समझो, जो भी साइड का रेशियो गिवन होता है ना, उसको एक बार लिख लो। उसमें नोटिस करो कि कोई ना कोई चीज़ ना इक्वल होगी, यानी कोई ना कोई चीज़ 2 बार आ रही होगी। जैसे यहाँ पे देखो A है, तो कहीं ना कहीं A एक बार और आ रहा होगा।
और अगर नहीं आ रहा तो बी आ रहा होगा, यानी जैसे ए बी को पकड़ लिया ना आपने, तो सबसे पहले बी को नोटिस किया, बी कहीं और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आपने छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? फिर आपने ए की तरफ आए, ए कहीं और आ रहा है क्या, हाँ ए सी की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों को एक के ऊपर नीचे एक लिख लिया, यानी इसको लिख लिया ए बी अपॉन ए सी। समझ रहे हैं आप? यानी सिमिलर दिखने वाले फिगर एक साथ लिख लिए, ए बी अपॉन ए सी लिख लिया, और ऑटोमेटिकली फिर पी क्यू कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। यानी ए बी अपॉन ए सी जब मैंने लिखा तो सपोज करो मैंने लिख लिया पी क्यू अपॉन पी आर। अभी ठीक है? अब क्या होगा, अब अगर एक चीज आपको एक स्टेप और करना है, पहले क्या किया कि सिमिलर दिखने वाले फिगर हमने एक साथ लिख लिए, और फिर हमने ये देखा कि जो सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये ए है और नीचे भी ए है, तो ए अगर पहले लिखा है मैंने, जो चीज सिमिलर है, जो चीज सेम है, उसको मैंने पहले लिखा है, तो उधर भी आरएचएस में भी जो चीज सेम है वो पहले लिखी जाएगी। यानी अगर ये क्यूपी लिखा होता है ना, इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं पी क्यू, क्यूपी की जगह क्या लिखते हैं पी क्यू। ये करने के बाद बस आपको ये देखना है कि ट्रायंगल कैसे बन रहा है। ट्रायंगल देखो ये एबीसी बन गया इधर, और इधर पी क्यू आर बन गया, तो हमारे पास जो ट्रायंगल सिमिलर आएगा वो कैसा आएगा, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हम लिख देंगे एस ए एस क्राइटेरिया से। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी वापस से एक बार पॉज करके रिप्ले करके एक बार सुनो, फिर मैं वापस से समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार पॉज करके रिप्ले करके सुनोगे ना तो और क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम वापस से समझते हैं कि अगर समझ लो कि ये ए बी अपॉन पी क्यू की जगह इस तरह से लिखा होता, वापस से समझते हैं कि ये लिखा होता बी ए अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ऐसे लिखा होता। ठीक है, चीज तो वही लिखी हुई है लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ए बी को बी ए लिख दिया और पी क्यू को क्यू पी लिख दिया, और फिर ये एंगल ए इक्वल्स टू पी होता साथ में। तो आप कहते हैं सर ये तो सिमिलैरिटी लग रही है, कौन सी, ऐसे एस क्राइटेरिया। मैंने कहा ठीक है, आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर दिया कि बी ए अपॉन पी क्यू बराबर है और ए सी अपॉन पी आर बराबर है। बात समझ लो, ये तो आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर दिया। इसको लिख लेते हैं, 3:2 है तो 3 ये 9:6 हो जाएगा, और ये पी क्यू आर, ये तो आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, तो मैंने उसके लिए बताया कि पहले कोई भी एक वर्टिस उठाओ, जैसे बी उठाया तो बी को देखो, बी कहीं और लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। ए को देखा, ए कोई हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने बोला ठीक है सर इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो आपने लिखा बी ए अपॉन ए सी, और इधर इसको फिर क्यू पी को इधर ले गए तो क्यू पी अपॉन पी आर लिख दिया। बात समझ में आई? तो अब यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, नहीं। मैंने अभी एक और स्टेप बोला था, मैंने कहा था कि एक जैसे फिगर दिखने वाले चीजों को एक बार वापस से लिख लो। तो एक जैसे फिगर, जैसे ए इधर लिखा हुआ है, ए इधर सेकंड बार लिखा हुआ, तो नीचे भी सेकंड बार लिख दो, नीचे भी आप दूसरी बार लिखो, यानी ऐसे लिख दो सी ए। और अगर इधर क्यू पी लिखा हुआ है और आपने ए इधर सेकंड बार में लिखा, तो इधर पी तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी पी आर को चेंज करके आपको आर पी लिखना है। ठीक है, अब ट्रायंगल आप आइडेंटिफाई कर लो, आपके लिए ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये बन रहा है ए बी सी और ये बन रहा है पी क्यू आर। ये जैसे भी आप बोलना चाहो, सी बी ए बोलना चाहो तो सी बी ए बोल दो, जैसे आप इधर बोलोगे वैसे आप उधर बोलोगे, ट्रायंगल आर क्यू पी। और ये किससे क्राइटेरिया से फुलफिल हो रहा है, साइड एंगल से, ऐसे एस क्राइटेरिया से। मतलब मुझे लगता है मोर देन इनफ है इतना बोलना, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हमेशा आपके पास ऑप्शन खुला है। मतलब इससे ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ है जो समझने में कमी है, या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई पॉइंट ऑफ में कमी है, तो वो मुझे आप नोटिफाई करेंगे। आप बोलेंगे कि सर जूम पे आप आओ या कॉल पे आओ या समझाओ या कुछ भी है, क्योंकि मैं एक ईच एंड एवरी थिंग को डिटेल में, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जितना ऑनलाइन में पॉसिबल होता है वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन में तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाओगे। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर भी अगर आप वॉच कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आया तो एट द मोमेंट उसको पॉज करो, दूसरे फोन से कॉल लगाओ और बोलो कि सर ये जो पॉइंट आप समझा रहे थे ना, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं वीडियो लेक्चर ही देख रहा हूँ, लाइव क्लास के अंदर भी। मतलब ऐसे नहीं कि ड्यूरिंग लाइव वीडियो भी आप ऐसा कर सकते हो। अब लेकिन ये अप टू द टर्म्स एंड कंडीशन है कि हो सकता है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं घर पे कोई और काम कर रहा हूँ, मैं कहीं घूमने गया हूँ, या मैं कोई लाइव क्लास ले रहा हूँ, या दूसरे बैच की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या कोई डाउट क्लास में हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी रीज़न के से अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आपका ये काम है कि दोबारा फ़ोन करें मुझे, है ना। लेकिन अगर मैं फ्री हूँ, बिजी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है कॉल उठाऊंगा या उठाऊंगा, है ना। तो आई होप सो कि ये चीज़ मैंने वापस से आपको क्लियर कर दी है। नाउ अब ये आ जाते हैं, इसको वापस से एक बार फिगर को देखें और सोचें कि हम इसमें एस एस क्राइटेरिया का लगाते हैं तो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा। ट्रायंगल का नाम बहुत सिंपल है, वैसे ही लगा जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, उसमें कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं करने इसमें भी। तो आ जाते हैं इस फिगर की तरफ।
तो अब नोटिस करें कि यहाँ पे जो हमारा है एक्स वाई है, ठीक है, वो एम वाई के बराबर एम एन के बराबर है, ये एन है, सॉरी, है ना, एन, एक्स वाई अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एन पी, ये है ना, और एंगल y और एंगल n बराबर है, तो ऐसे ऐसे लग रहा है क्योंकि दो साइड्स का रेशो के इंक्लूडेड एंगल बराबर है, तो ऐसे ऐसे लगेगा। अब लिखना कैसे, वो मैंने देखा था कि x को पकड़ लो, x कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लेकिन y दिख रहा है, हाँ y दिख रहा है, तो उसको नीचे ले आए। तो मैं वापस से आपके लिए लिख देता हूँ, यानी हमने लिखा एक्स वाई अपॉन वाई जेड, और एम एन को उधर ले गए तो एम एन अपॉन एन पी। ये स्टेप डन हो गया क्या, नहीं अभी नहीं हुआ। अब देखो जो एक साथ दिखने वाले लेटर्स है ना, उनको एक साथ लिख लो, एक के नीचे एक। अगर आप एक्स वाई लिखना चाह रहे हो तो इसको भी जेड वाई करना पड़ेगा, और अगर ये वाई जेड ही लेना चाहते हो तो इसको वाई एक्स ही लेना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने इसको लिख दिया एक्स वाई अपॉन जेड वाई, ठीक है, तो जो सिमिलर लेटर है वो एक तरफ हमने लिखा, सेकंड बार लिखा है, तो इधर भी जो सिमिलर लेटर है उसको सेकंड टाइम लिखना पड़ेगा, यानी दूसरी तरफ, यानी एम एन अपॉन पी एन लिखना पड़ेगा। अब आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है उसको मेंशन करके देख लो, क्या बन रहा है, वाई एक्स जेड बन रहा है और इधर एन एम पी बन रहा है। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल वाई एक्स जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एन एम पी। ये किससे हो रहा है, ऐसे एस क्राइटेरिया से हो रहा है। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं ऐसे ही नहीं लिखना चाहता हूँ, यानी एक्स वाई की जगह मैं वाई एक्स ही लिख लेता तो क्या बुरा था। मैंने कहा कोई बुरी बात नहीं थी, लिख लो आप। यानी अगर आपने एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिखा तो नीचे भी फिर वाई जेड ही रहने देना था, एक ही लेटर है। अब आपने जो सिमिलर लेटर था वो पहले लिखा है तो इधर भी सिमिलर लेटर पहले लिखो, यानी एम एन को अब चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, एन एम अपॉन एन पी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सिमिलरिटी देखनी है तो सिमिलरिटी देख लो, ये एक वाई एक्स जेड हो रहा है, वाई एक्स जेड यहाँ से भी वही आ रहा है और एन एम पी की सिमिलर आ रहा है, सेम चीज आ रही है, देखो आ रही है ना। कोई स्टूडेंट्स को और ऐसा ना बोल के कुछ और फॉर्मेट में बोलना चाहे तो वो भी अलाउड है, यानी कोई स्टूडेंट बोलना चाहे एक्स वाई जेड तो लिख सकता है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एक्स से स्टार्ट किया था, फिर वाई पे गया, फिर जेड पे आया, तो बी से यहाँ पे भी स्टार्ट करना पड़ेगा, एम से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एन पे जाएगा तो पी पे आएगा। तो ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन पी, ऐसे ही लिख दिया। तो ये थी क्राइटेरिया एस एस क्राइटेरिया। आई होप सो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे अपन दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के नेमिंग को करते हैं और कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं ए सिमिलरिटी से और साइड सिमिलरिटी से, और जो है हमारी नेक्स्ट सिमिलरिटी है डेट इज साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। इससे अब ये ट्रायंगल आपको मेंशन है, इसको आप लिख सकते हो। देखो क्या क्या मेंशन है, ए बी अपॉन के एल मेंशन है इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एल एम मेंशन है, और दूसरी चीज़ ये है कि इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। ग्रीन वाला एंगल का क्या बता रहा है, इंक्लूडेड एंगल है, तो बस लिख दिया हमने इसको। इसको लिखना बहुत आसान है। ए को पकड़ा, ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी को पकड़ा, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो इसको हमने चेंज करके लिखा ए बी, और इसको बी सी नहीं लिखा, सी बी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि सेम लेटर एक साथ दिखने चाहिए। और ये के एल है तो के एल लिख दिया, क्यों, क्योंकि एल सिमिलर लेटर है दोनों तरफ और वो सेकंड टाइम ही लिखा हुआ, तो उसको बाद में लिखा, और इसको चेंज करके फिर एम एल लिखेंगे। अब ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं कौन कौन से हैं, तो आप देखें कि ये बी ए सी आ रहा है, उधर से एल के एम आ रहा है, तो ट्रायंगल जो सिमिलर आएंगे वो क्या आ रहा है, बी ए सी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल एल के एम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है वो कुछ और गिवन है, तो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इन्होंने लिखा ए बी सी, तो ए बी सी लिखना चाह रहे हैं तो ए से स्टार्ट कर दो आप, बी पे जा रहे हो फिर सी पे जा रहे हो तो बी से स्टार्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, के फिर एल फिर एम, ऐसा आ जाएगा। के से एल पे गए फिर एल से एम पे गए, तो ये है, ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। तो आई थिंक साइड एंगल साइड भी अच्छे से समझ होगी। तो क्राइटेरिया क्या आता है हम लोग वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं। मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर ये गिवन होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ये तो हमारे पहले पढ़ लिया था सबसे पहले। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो उसके कुछ क्राइटेरियन थे, वो क्राइटेरियन हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन। पहला क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा, बहुत पॉपुलर क्राइटेरिया और सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, वो है एंगल एंगल क्राइटेरिया, जिसका एनसीईआरटी में नेम एंगल 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 क्राइटेरिया भी है। एंगल 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 क्राइटेरिया बोलो या एंगल एंगल क्राइटेरिया बोलो, बात एक ही है। इसलिए बात एक ही है क्योंकि अगर कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये वजह है कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर ए सिमिलरिटी से भी हो जाते हैं। अब अगर मैंने दो ट्रायंगल को ए सिमिलरिटी से इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो बहुत आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि फिर उनके ऊपर सिमिलर ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाइड होंगी, यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ऑब्वियस सी बात है बराबर हो ही रहे हैं क्राइटेरिया में, ठीक है ना।
उसके बाद हमने दूसरा क्राइटेरिया पढ़ा, इसका नाम था SSS क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि साइड इक्वल है, यहाँ पे क्या है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, साइड का रेशो इक्वल होता है। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर साइड का रेशो कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर है तो वो दो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। और उसको मैंने ट्रायंगल का नाम लिखना आपको सिखाया था कि नेमिंग ऑफ द ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस प्रोपोर्शन में, किस कॉरस्पॉन्डिंग्स में आप वो ट्रायंगल का नाम लिखते हो। और अभी अभी हमने जो फिनिश किया है वो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि किसी ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं अगर साइड का रेशो हमें पता है, किसी भी ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं अगर हमें साइड का रेशो पता है। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक सो इतना हमारा यहाँ पे क्लियर है। और हम लगता है कि यहीं पे हमें ये मतलब सिमिलैरिटी यहाँ पे फिनिश होती है। अब आप चाहो तो एनसीईआरटी के जो ट्रायंगल की शुरू की 2 एक्सरसाइजेज हैं, एनसीईआरटी के ट्रायंगल की जो शुरू की 2 एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे शेयर कर दो, और मैं भी आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा ही, है ना। जब ये जैसे हम थ्योरी कवर करेंगे हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। अब आ जाते हैं, ये जो हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम है और इसका प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, ये याद रखिए, कोई इशू नहीं है। तो इसका प्रूफ जब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 2-3 ही मिनट बचे हैं तो हम ये न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में ही फ्रेश इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर एंड बाय।